भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। अभी 2-2.5 घंटे पहले ही मैं कुवैत पहुंचा हूं और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की। भारत माता की। यहां हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से
इतने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं। बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। और इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले ही मेरी यहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों, प्रोफेशनल से मुलाकात हुई है। ये साथी यहां कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, अन्य अनेक सेक्टर्स में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के रूप में कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शक्ति है। आप में से जो टीचर्स हैं, वे कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं, तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत कर साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती,
खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। गुजरात में तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पिछली शताब्दियों में कुवैत से कैसे लोगों का, व्यापारी कारोबारियों का आना जाना रहता था। खासतौर पर 19वीं सेंचुरी में ही कुवैत से व्यापारी सूरत आने लगे थे। तब सूरत कुवैत के मोतियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था। सूरत हो, पोरबंदर हो, वेरावल हो, गुजरात के बंदरगाह इन पुराने संबंधों के साक्षी है। कुवैती व्यापारियों ने गुजराती भाषा में अनेक किताबें भी पब्लिश की है। गुजरात के बाद कुवैत के व्यापारियों ने मुंबई और दूसरे बाजारों में भी उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। यहां के प्रसिद्ध व्यापारी अब्दुल लतीफ अल अब्दुल रज्जाक की किताब हाउ टू कैलकुलेट पर्ल वेट मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत सारे व्यापारियों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर, वेरावल और गोवा में अपने ऑफिस खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई की मोहम्मद अली स्ट्रीट में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपये वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं। यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी, जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। साथियों, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। और इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों का, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। मैं हिज हाइनेस
द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथियों, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, "When you are in need, India is your destination." भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख के समय में, संकट काल में भी एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। अभी इसी साल जून में यहां कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ, उसमें अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया, वो एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूंगा। साथियों, हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए, वो भारत के पास है।
भारत के स्टार्टअप्स, फिनटेक से हेल्थ केयर तक, स्मार्ट सिटी से ग्रीन टेक्नोलॉजी तक, कुवैत की हर जरूरत के लिए कटिंग एज सॉल्यूशंस बना सकते हैं। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। साथियों, भारत में दुनिया की स्किल कैपिटल बनने का भी सामर्थ्य है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। ऐसे में भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है और इसके लिए भारत दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन कर रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। आप ई माइग्रेट पोर्टल से परिचित होंगे। इसके जरिए विदेशी कंपनियां और रजिस्टर्ड एजेंटों की एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे मैन पावर की कहां जरूरत है, किस तरह की मैन पावर चाहिए, किस कंपनी को चाहिए, ये सब आसानी से पता चल जाता है। इस पोर्टल की मदद से बीते 4-5 सालों में ही लाखों साथी यहां खाड़ी देशों में भी आए हैं। ऐसे हर प्रयास के पीछे एक ही लक्ष्य है, भारत के टैलेंट से दुनिया की तरक्की हो और जो बाहर कामकाज के लिए गए हैं उनको हमेशा सहूलियत रहे। कुवैत में भी आप सभी को भारत के इन प्रयासों से बहुत फायदा होने वाला है। साथियों, हम दुनिया में कहीं भी रहे, उस देश का सम्मान करते हैं और भारत को नई ऊंचाई छूता देख उतने ही प्रसन्न भी होते हैं। आप सभी भारत से यहां आए, यहां रहे, लेकिन भारतीयता को आपने अपने दिल में संजो कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, कौन भारतीय होगा जिसे मंगलायन की सफलता पर गर्व नहीं होगा? कौन भारतीय होगा जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है।
आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं, बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं, रेहड़ी पटरी पर फल खरीदते हैं तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। राशन मंगाना है, खाना मंगाना है, फल सब्जियां मंगानी है, घर का फुटकर सामान मंगाना है, बहुत कम समय में ही डिलीवरी हो जाती है और पेमेंट भी फोन से ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला
वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। साल 2023 को दुनिया ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया। ये भी भारत के प्रयासों और प्रस्ताव से ही संभव हो सका। आज भारत का योग दुनिया के हर रीजन को जोड़ रहा है। आज भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारा आयुर्वेद, हमारे आयुष प्रोडक्ट ग्लोबल वेलनेस को समृद्ध कर रहे हैं। आज हमारे सुपर फूड मिलेट्स, हमारे श्री अन्न, न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा आधार बन रहे हैं। आज नालंदा से लेकर आईआईटीज तक का हमारा नॉलेज सिस्टम ग्लोबल नॉलेज इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहा है। आज भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी की भी एक अहम कड़ी बन रहा है। पिछले साल भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। ये कॉरिडोर भविष्य की दुनिया को नई दिशा देने वाला है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा आप सभी के सहयोग, भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी के बिना अधूरी है। मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। यहां पर कभी एक समय था, यहां पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तोरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी आज से शुरू हो रहे अरेबियन गल्फ कप के लिए भी बहुत उत्सुक है। आप कुवैत की टीम को चीयर करने के लिए तत्पर है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है
कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भारत कुवैत रिश्तों को आप सभी ऐसे ही सशक्त करते रहें, इसी कामना के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी